जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं अपन छत्तीसगढ़ के मोर भाई बहिनी मन ला गणित ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। संगवारी हो, मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 4 के कुछ बिंदु पर ला पढ़ात रहे हूँ। तो आज हमन एमा हैं पूर्णांकों में भाग संक्रिया के गुण, मतलब पूर्णांक मन में जब भाग होते तो का प्रॉपर्टी रहते, ओकर का विशेषता है ओला मैं आज आप मन ला बताहूँ। तो पहला हवय पूर्णांक में भाग पर सदैव संवरक गुण ला अगर अंग्रेजी में आप मन जानना चाहो तो एला बोलते क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, लागू नहीं होता है। तो संवरक गुण होते का, जिसे हमन जब भी कोई दो ठो प्राकृत संख्या ला जोड़बो तो हमन ला तीसरा संख्या भी प्राकृत संख्या मिलही। अगर दो ठो पूर्ण संख्या ला जोड़बो तो हमेशा हमन ला तीसरा संख्या भी पूर्ण संख्या मिली। मतलब अगर एमेर दो ठो पूर्णांक के हमन भाग देबो, मतलब ये पूर्णांक आप मन देखत हो, ठीक है, दो ठो पूर्णांक के भाग देबो तो बोला था कि सदैव, है ना, सदैव मतलब कभी कभी हो ही, कभी कभी मतलब तो पूर्णांक मिल जी लेकिन कभी कभी नहीं मिला है। तो एग्जाम्पल में मैं आप मतलब दिखाता हूँ, जिसे मैं 4 के 2 में भाग दूं, ठीक है। तो आप मन देखो, ठीक है, 2 के पहाड़ा इसे पर 4 से ज्यादा मत हो तो 2 दूनी 4, ठीक है, कट गए तो मोला मिल गया 2। तो ए में का हुई कि 2 है तो पूर्णांक में हमें मतलब का हुई कि हमन ला जब दो ठो पूर्णांक में भाग करें तो तीसरा संख्या भी पूर्णांक मिली, ठीक है। और कौन कंडीशन में नहीं मिले वो ला देख लो। अब जैसे मैं ये 2 में इधर 4 के भाग दा, ठीक है। तो ये मेरा लिख देता हूँ मैं 4, में लिखा 2। अब 4 के पहाड़ा ऐसे पढ़ कि 2 से ज्यादा मत है, तो 4 के पहाड़ा पे 0 बार पढ़ाई तो 4 शून्य 0, 2 उतरी, दशमलव लग गए, 0 बन गए, है ना। तो 4 पंचे 20, ठीक है। तो 0.5 आवत है, तो देखो ए मेरे का पूर्णांक में 0.5 हवे तो नहीं है। तो यही ला बोला थे कि पूर्णांक में सदैव संवरक गुण लागू नहीं हुआ। देखा ए मेरे पहली बताया आप मन ला करके तो हो से, लेकिन अभी नहीं हुआ थे, ठीक है। तो यही चीज ला बोला संगवारी हो कि जब भी दो ठो पूर्णांक में आप मन भाग कर है एक दूसर मेरा, तो जरूरी नहीं है कि तीसरा चीज भी आप मन ला पूर्णांक के मिल ही। संगवारी हो, दूसरा चीज ये बोलते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, जब का भी पूर्णांक हुआ है ये दे यह 0 से लेके अनंत हुआ है धनात्मक संख्या में, यह 0 से लेके इतनी बार अनंत है ऋणात्मक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक में, है ना, शून्य को छोड़कर ये शून्य ला छोड़ दे बोला थे, ठीक है। उसी संख्या का भाग देने पर 1 प्राप्त होता है। ये शून्य बस ला छोड़ दे, ओकर बाद अगर कोई भी संख्या ला उठा, है ना, और ओमा वही संख्या के भाग दा तो आप मन ला 1 मिली। जैसे देखा ऋण 5 में यदि मैं ऋण 5 के भाग दा तो मोला मिली 1, ठीक है। इला आप देखा था मैं करके, आप मन देखो ऋण 5 के पहाड़ा इसे पढ़ कि ऋण 5 से ज्यादा मत हो तो ऋण 5 एक कम ऋण 5, तो ऋण हो गए धन, अब ये कट गए, ठीक। तो हमारा ला कुल मिला के 1 मिली। तो यही ला बोला था कि 1 प्राप्त होता है, ठीक है। संगवारी हो, इतनी बार और कुछ देख लो, है ना, जिसे मेरे 10 ला ले था, ठीक है। तो 10 में हमारा 10 के भाग देना है, ठीक है। तो देख मेरे 10 है, मेरे 10 है, 10 के पहाड़ा इसे पर 10 से ज्यादा मत हो, 10 से कम 10, ठीक है, कट गए है। तो वही बोला थे कि अगर शून्य ला छोड़ दे, बाकी कोई भी संख्या के भाग देवे उही में, मतलब जो संख्या के भाग उही संख्या में देवे तो तोला 1 मिलही, ये चीज ला बोला थे, ठीक है। और ये शून्य ला छोड़े बर का बार बोला थे उहू ला मैं आप मन ला बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर शून्य में मैं शून्य के भाग दूं तो कैसे लिखा ये है, ऐसे लिखा है, ठीक है। ये दे तो शून्य के पहाड़ा ऐसे पढ़ तो शून्य से ज्यादा मत हो है। तो यदि शून्य के पहाड़ा 1 बार पढ़बे तब शून्य मिली, 2 बार पढ़बे तब शून्य मिली, 3 बार पढ़बे तब शून्य मिली, 0 बार पढ़बे तब शून्य मिली। शून्य के पहाड़ा कैसनो पढ़ तोला शून्य ही मिली। तो शून्य में यदि शून्य के भाग देबे तो ओकर उत्तर नहीं मिला तोला, सीधा मिली अपरिभाषित इनफाइनाइट, ठीक है। इला बोलते इन्फिनेटिव के चिन्ह है, सिंबल है, ठीक है। संगवारी हो एमा तीसरा चीज ये हवा है कि शून्य को छोड़कर फिर शून्य ला छोड़ दो, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर ऋण 1
ऋण 1 प्राप्त होता है कहते। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम मतलब का समझ था अपन। योज्य प्रतिलोम मतलब ओकर चिन्ह उल्टा रही। जिसे वो संख्या ऋणात्मक में है तो तोला में धनात्मक के भाग देना है, अगर वो संख्या धनात्मक में है तो तोला ऋणात्मक के भाग देना है। ठीक है, और वही संख्या के भाग देना है काबर देख लो का कहते हैं उसके योज्य प्रतिलोम मतलब वही संख्या के चिन्ह अलग रही। तो देखा यदि ये मेरा ऋण 5 है, एमा मैं 5 धन 5 के भाग दूं तो 5 एकम 5 5 एकम 5 कट गए तो ये ऋण 1 बची। ठीक है, अगर धन 5 है एमा मैं ऋण 5 के भाग दे हूं तो 5 एकम 5 5 एकम 5 ऋण 1 बच गए तो ऋण 1। ठीक है, काबर धन और ऋण के गुणा। ठीक है, आप मन याद रखा हमेशा ऋण होते तेकर सेती आप मन ला ऋण 1 मिलत है। ठीक है संगवारी हो। चौथा चीज ये बोलते हैं कि शून्य में किसी भी पूर्णांक संख्या का भाग देने पर मान शून्य ही रहता है। ठीक है, तो पहली बात तो शून्य में कभी भी शून्य के भाग बनता है। ठीक है, अब वो शून्य ला छोड़ के कोई भी संख्या के भाग देवे तय हाँ शून्य में यदि कोई भी संख्या के मेरे 4 के भाग देवे तब तो शून्य मिली, 0 में 5 के भाग देवे तब तो शून्य मिली है नहीं। मतलब शून्य में शून्य बस के भाग नहीं देना है, और कोई भी संख्या के यदि आप मन शून्य में भाग देहू तो आप मन ला उत्तर शून्य ही मिलही, ये चीज बतावत है। ठीक है संगवारी हो। पांचवा चीज ये बोलते हैं कि किसी पूर्णांक संख्या में, ठीक है, कोई भी एवं पूर्णांक संख्या है ना, वो शून्य से यदि भाग देह है ना, वो संख्या ला आप मन शून्य से भाग दह तो ओकर भागफल ज्ञात नहीं होवे। ठीक है, तो जिसे देखा आप मन यदि ऋण 5 में 0 के भाग दे तो एक उत्तरे नहीं मिले। ठीक है, काबर अब ऐसे लिखा ही है ऐसे ना। ठीक है, अब का की है 0 के पहाड़ा ला ऐसे पढ़ कि ऋण 5 ले ज्यादा मत होए, तो मैं 0 के पहाड़ा ला 1 बार पढ़ूं तब 0 मिली, 2 बार पढ़ूं तब 0 मिली, 3 बार पढ़ूं तब 0 मिली, 4 बार पढ़ूं तब 0 मिली, और 0 बार भी पढ़ा तो मुझे 0 ही मिली। तो शून्य के पहाड़ा में ककरो में पढ़ा मोला 0 ही मिली, तो एकर सेती एकर उत्तर है ही नहीं है। ठीक है, तो वही बोले ना अपरिभाषित। तो कोई भी संख्या में ठीक है आप शून्य के भाग दह, चाहे शून्य में भी अगर शून्य के भाग दह तो वह अपरिभाषित ही रही। ठीक है, ये चीज ला बोला थे। ठीक है संगवारियों, अगर जो मैं आप मन ला बताए हूँ, पढ़ाए हूँ, समझाए हूँ वो आप मन ला अगर समझ में आई तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो और वीडियो ला लाइक करो। ठीक है संगवारियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।